हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बजाज ऑटो का जो बाईबैक आया हुआ है, उसके रिलेटेड अपन सारी डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। तो बाईबैक की डिटेल्स अपन यहाँ पर देखेंगे और क्या रिकॉर्ड डेट है अगर आई है तो वो देखते हैं। फिर अपन देखेंगे कि रिटेल कोटा में अगर अपन को अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं, जिस वजह से वो रिटेल कोटा में उनकी एप्लीकेशन क्या है, रिजेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस पार्ट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अपन देखेंगे कि इस बायबैक का एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपन एक अजम्पशन लगाते हैं कि अगर अपने पास एक एक्स नंबर के शेयर्स हैं तो उनमें से कितने शेयर्स अपने एक्सेप्ट होंगे अगर अपन बायबैक में अप्लाई करते हैं तो। फिर अपन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि बायबैक के बाद का कैलकुलेशन, कि जो शेयर्स आपके बच गए हैं उन पे अपन को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, और जो अपन को बायबैक में एक्सेप्ट हुए हैं उन पे अपना कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये एक कैलकुलेटर मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, इसकी वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी और साथ में मैं वीडियो में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बायबैक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं अपन उनको एक बार देख लेते हैं। तो बायबैक का जो साइज है वो 5632.8 करोड़ है, तो 5,632.8 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने बायबैक का साइज रखा हुआ है। और बायबैक का प्राइस यहाँ पर 12,000 रुपये रखा हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो वो 10,400 के आसपास चल रहा है। तो उसके ऊपर अगर अपन यहाँ पर प्रीमियम देखते हैं तो ये 15 से 16% के आसपास का प्रीमियम अपन को दिखाई दे रहा है इस बायबैक का जो प्राइस है। तो ये जो प्रीमियम है, जो जो परसेंटेज है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे ही ये करंट मार्केट प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे होगा। तो ये मैंने एक एग्जम्पशन बताया है कि करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर करंट में कितना प्रीमियम है जो बायबैक प्राइस है उसका। तो रिकॉर्ड डेट की बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड डेट अभी फिलहाल में डिक्लेयर नहीं हुई है, कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो बजाज ऑटो के शेयर्स कौन सी लास्ट डेट है जब अपन बाय करते हैं तो अपन एलिजिबल रहेंगे बायबैक में। तो देखिए अभी रिकॉर्ड डेट यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। तो रिकॉर्ड डेट जब भी आती है तो जो भी रिकॉर्ड डेट होगी उससे एक वर्किंग डे पहले जो भी दिन होगा, अगर आप उस दिन तक शेयर्स को बाय करते हैं तो आप बायबैक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, देखिए एग्जांपल है ये, ठीक है। मान लीजिए कि रिकॉर्ड डेट आती है 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से पहले जो भी डेट है, तो मान लीजिए कि 30 जून है, एक दिन पहले, है ना। और अगर 30 जून क्या है, अगर कोई हॉलीडे नहीं है, वर्किंग डे है, तो 30 जून को अगर आप बाय करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे रिकॉर्ड डेट के दिन, तो आप बायबैक में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, ठीक है। रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, आती है तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर रिटेल कोटा की एलिजिबिलिटी देखना, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाते हैं बाद में, जिससे उनकी एप्लीकेशन क्या है, रिजेक्ट हो जाती है। तो देखिए रिटेल कोटा के लिए क्या है, अलग से 15% रिजर्व रखा जाता है। तो जो टोटल बायबैक साइज था उसमें से जो 15% साइज है, जिसका मतलब है 844.92 करोड़, ये क्या है कि रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। अब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपका जो स्टॉक की करंट वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए रिकॉर्ड डेट के प्राइस पे। एग्जाम्पल से मान लिए कि रिकॉर्ड डेट के दिन मान लो कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, मान लीजिए आपके पास 19 शेयर्स हैं। अब रिकॉर्ड डेट पे अगर जो शेयर का प्राइस है वो होता है मान लीजिए 10,500, तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल करंट वैल्यू कितनी हुई आपकी, तो 1,99,500 रुपए। तो ये 2 लाख से कम है, तो आप क्या है, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर ये जो 10,500 है, अगर इसकी जगह क्या है 10,000, मान लीजिए 800 हो जाता है, तो उस केस में आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर जो अपन कह सकते हैं कि करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,05,200। तो ये आपकी 2 लाख से ज्यादा है रिकॉर्ड डेट पर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो जो भी रिकॉर्ड डेट पर करंट मार्केट प्राइस होगा, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपके पास जितनी भी क्वांटिटी होगी। तो अगर आपकी वैल्यू 2 लाख से कम होगी तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, हो सकता है कि पहले आपकी होल्डिंग 3 लाख के करीब हो, है ना, आपकी आपने इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, लेकिन करंट उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 1,80,000 के आसपास ही है। तो क्या आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे? हाँ, अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपकी करंट वैल्यू 1.8 लाख है, मतलब 2 लाख से कम है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब वहीं पर एक और एग्जांपल आप मान के चलिए कि आपकी आपने इन्वेस्ट तो किया था 1.5 लाख, है ना। अब उसकी करंट वैल्यू आपकी रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपकी 2,10,000 हो गई है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो क्या आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई
करने के लिए एलिजिबल होंगे कि आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है? तो नहीं, क्योंकि आपकी करंट वैल्यू जो रिकॉर्ड डेट पर है वो 2 लाख से ऊपर है, तो इसलिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। और देखिए यहाँ पर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि मान लो कि आपके पास 3 लाख के शेयर हैं, अब 3 लाख में से आप क्या करते हैं, 1,80,000 के शेयर क्या करते हैं, आप बायबैक में अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी में, तो उस केस में भी आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो करंट जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू सारे डीमैट मिला के वो देखी जाती है, ना कि आपने कितना अप्लाई किया है वो। तो ध्यान रखिए आपकी जितनी टोटल वैल्यू है शेयर्स की सारे डीमैट मिला के आपके पैन कार्ड पर, वो वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करी जाएगी। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो कितना हो सकता है, तो ये अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये अपन एक अजम्पशन लेके चलेंगे, जो भी अपन निकालेंगे ये अपन कैलकुलेशन के बेसिस पर एक अजम्पशन होगा, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच अपन लेके चल सकते हैं, यानी ठीक है, ये कोई फाइनल वैल्यू या फिर फैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अपन एक एजम्पशन लेके चलेंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कंपनी का मार्केट कैप जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अपन देखेंगे तो 2,90,000 के पास है, और जो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए जो रिटेल की करंट होल्डिंग है ना, वो 2.5% के आसपास है। ये 2.5% का फिगर क्या है कि एक अजम्पशन है। अजम्पशन कैसे मैंने निकाला हुआ है, देखिए जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू है 2 लाख से कम के जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि उनकी फेस वैल्यू की टोटल वैल्यू 2 लाख तक की है, ऐसे जो शेयर होल्डिंग है, ऐसी शेयर होल्डिंग है 5.62% के आसपास, है ना। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 2 लाख या उससे कम है, लेकिन फेस वैल्यू देखिए यहाँ पर 10 रुपए है, लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो 10,400 रुपए है ना। तो अगर 2 लाख अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू का, तो उसके पास कम से कम ये मान लीजिए मैक्सिमम 20,000 शेयर्स होंगे, है ना। 20,000 इंटू 10 करेंगे तो 2 लाख फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर अपन को देखना है कि अपने टोटल करंट मार्केट प्राइस पर कितनी वैल्यू है, तो वो 10,400 का जो फिगर है इसके बेसिस पर अपन देखेंगे, तो इसमें से 5.62% में से काफी ज्यादा लोग क्या है कि जो रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एक अपन एक रियलिस्टिक एक रिटेल होल्डिंग अगर अपन निकालते हैं, तो वो अपन यहाँ पर 2.5% के आसपास अपन एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं। तो 2.5% रिटेल होल्डिंग के हिसाब से जो रिटेल कैटेगरी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि रिटेल लोगों ने कितना यहाँ पर होल्ड किया हुआ है टोटल वैल्यू, तो वो 7,250 करोड़ यहाँ पर अपन लेके चल सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी का कोटा भी अपन ने पहले देखा था, तो वो यहाँ पर था 844.92 करोड़। तो दोस्तों चलिए पहले एंटाइटलमेंट रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है एक्सेप्टेंस रेशियो निकालने से पहले। तो ये अपन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले अपन क्या है, रिटेल कोटा कितना था 844.92 करोड़ का अपन डिवाइड करेंगे जो बायबैक का प्राइस है, इससे अपने पास वो फिगर निकल के आएगा कि यहाँ पर रिटेल कोटा में कितने शेयर्स इन्होंने रखे हुए हैं बायबैक में अप्लाई करने के लिए, है ना। तो मान लीजिए कि एक्स यहाँ पर शेयर्स हैं जो कि रिजर्व रखे हुए हैं रिटेल कोटा के लिए, तो ये तो 844.92 क्या है, अमाउंट है इतना रिजर्व रखा है, और ये कितने शेयर्स हैं वो निकालने के लिए अपन इसको 12,000 से डिवाइड करेंगे, तो मान लीजिए एक्स अपन का फिगर निकल के आया है, तो इतने टोटल शेयर्स रिजर्व है रिटेल कैटेगरी के लिए। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे कि जो भी रिटेल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिटेल कैटेगरी का, और उसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, इससे क्या है कि वो शेयर्स का डेटा निकल के आएगा जो कि रिटेल लोगों ने होल्ड किया है। तो वाई फिगर क्या है, वो फिगर है, वो डेटा है कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स क्या है कि रिटेल लोगों ने यहाँ पर होल्ड करके रखा है। अब अपन को अगर एंटाइटलमेंट रेशियो निकालना है, तो टोटल जो शेयर्स रिजर्व रखे हैं उसको अपन डिवाइड करेंगे यहाँ पर बाई से, कितना यहाँ पर होल्डिंग है उससे, तो जो एक रियलिस्टिक नंबर निकल के आता है वो यहाँ पर 10 से 12% के बीच में अपन एंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो अगर एंटाइटलमेंट रेशियो 10 से 12% है, तो एक रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो अपना यहाँ पर अपन 15 से 20% का एजम्पशन लेके चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जितने भी सारे के सारे रिटेल कैटेगरी में जितने भी शेयर हैं वो सारे के सारे लोग क्या है कि बायबैक में अप्लाई करें, कुछ लोग नहीं अप्लाई करेंगे। तो वो जो लोग नहीं अप्लाई करते हैं उसके वजह से क्या है, अपने यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के अपन लेके चल सकते हैं। अब देखिए जो करंट मार्केट प्राइस है ना, अगर वो करंट मार्केट प्राइस जो बायबैक का रिकॉर्ड डेट है उसके आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में अपन देख सकते हैं, देखने को मिलेगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो अपना वहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। और वहीं अगर जो करंट मार्केट प्राइस है वो रिकॉर्ड डेट तक थोड़ा अपन को डाउन जाता हुआ देखने को मिले अगर, तो ये एक्सेप्टेंस रेशियो अपन को थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि बायबैक में अप्लाई करने के लिए
आ जाएंगे। और ये जो 15 से 20% का ये जो डेटा है, ये भी मैंने एक एजम्पशन लेके चला है, एक रियलिस्टिक एक्सेप्टेंस रेशियो कैलकुलेशन के बेसिस पर, जो कि अपन ने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब दोस्तों देखिए, पोस्ट बायबैक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने बायबैक में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक पार्टिकुलर अमाउंट क्या है कि इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? उसमें से कुछ शेयर्स तो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट हो गए, मतलब ओके एक्सेप्ट हो गए, कुछ शेयर्स आपके एक्सेप्ट नहीं हुए। अब उन शेयर पे आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, वो अपन चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बायबैक का प्रॉफिट जो अपन को मिला है, वो कम हो, और जो अपन को लॉस जो बचे हुए शेयर्स हैं, उन पे अपन को ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा लॉस हो जाए, कि जो शेयर का प्राइस है बाद में बहुत ज़्यादा गिर जाए, जिससे अपन को ओवरऑल अपन को क्या है, लॉस देखने को मिले। तो ये अपन एक कैलकुलेटर जो मैंने डिज़ाइन किया है, वो अपन देखेंगे। कैलकुलेटर मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, उस पे अपन लेके चलते हैं। तो वेबसाइट की लिंक बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अपन यहाँ पर वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बजाज ऑटो बायबैक का कैलकुलेटर मैंने बनाया है। बायबैक साइज़ लिखा है, रिटेल कोटा कितना है, बायबैक प्राइस कितना है, रिकॉर्ड डेट आती है, तो वो अपडेट कर दी जाएगी। पर कितना यहाँ पर असम्पशन अपन लेके चल रहे हैं एक्सेप्टेंस रेशियो का, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। थोड़ा-सा अपन इसको स्क्रॉल नीचे की तरफ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपको योर एवरेज बाय प्राइस, कि आपका एवरेज कितना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका जो भी एवरेज प्राइस होगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद बायबैक प्राइस कितना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास क्वांटिटी कितनी है ना? 19 क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है? मान लीजिए 15 क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो कितना है, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप अलग-अलग एक्सेप्टेंस रेशियो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अपन 20 लेके चल रहे हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिए, कैलकुलेटर ने बता दिया है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर देखिए कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा दिया है। एक्सेप्टेड शेयर्स कितने हैं, अगर अपन इतना एक्सेप्टेंस रेशियो लेके चल रहे हैं, तो बाकी के शेयर्स कितने बचे हैं, ठीक है, वो अपन को दिखा दिया। तो जो प्रॉफिट कितना हुआ है, जो इतने शेयर्स अपने एक्सेप्ट हुए हैं, तो उन पे कितना प्रॉफिट है अपन को, वो यहाँ पर दिखा दिया है। अब जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, उनका कैलकुलेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए अपन थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, है ना? तो आपने देखिए, यहाँ पर आपने कितना प्राइस डाला, आपका बाय प्राइस कितना है? 10,500 का, ठीक है? अब उसमें से आपके यहाँ पर प्रॉफिट देखिए कितना हो गया, तो 4,500 का। अब कैलकुलेटर में अपन देखेंगे कि बायबैक के बाद शेयर का प्राइस कितना होता है, तो उस पर आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा बचे हुए शेयर्स पे, और बायबैक पे आपको जो शेयर्स एक्सेप्ट हुए हैं, उन पे कितना प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा आपका, और ओवरऑल रिटर्न परसेंटेज वाइज अपन कितना अपन देखने को मिलेगा, वो अपन देख सकते हैं। तो देखिए, इसको अपन थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो जो बचे हुए शेयर्स थे, उन पे अपन को मान लीजिए 10,500 पे ही बायबैक के बाद शेयर का प्राइस आता है। तो आपका जो बचे हुए शेयर है, उन पे तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, और बायबैक वाले शेयर पे आपको इतना प्रॉफिट हो गया, और ओवरऑल प्रॉफिट आपका मान लीजिए फिर इतना ही रहेगा, और टोटल परसेंटेज वाइज़ कितना है। अब मान लो कि बायबैक के बाद आपका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर 10,500 के प्राइस पे था, और बाद में जो प्राइस है वो 10,200 हो जाता है बायबैक के बाद। तो जो बचे हुए शेयर हैं, उन पे आपको इतना लॉस देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आपका जो शेयर एक्सेप्ट हुए हैं, उन पे इतना रहेगा, और तो टोटल प्रॉफिट कितना रहेगा आपका, वो आपका इतना रहेगा, और जो टोटल परसेंटेज है आपका, वो आपका यहाँ पर ऐसे अपन अलग-अलग प्राइस पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्राइस मेंशन नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मैन्युअली आप अपना जो बायबैक के बाद जितना प्राइस वहाँ पर रहता है, वो आप डाल के यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्सेप्ट हो गए हैं, रिमेनिंग शेयर्स पे कितना है, देखिए एक्सेप्ट पे इतना है, रिमेनिंग पे इतना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज वाइज़ अपन ऐसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये कैलकुलेटर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप यहाँ पर ईज़िली अपना जो भी एनालिसिस है बायबैक को लेकर, वो आप ईज़िली कर पाएँगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।